बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है अब वो है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, उर्दू हिंदी तनाज़ा भी इसे बोलते हैं। ये 1867 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1867 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। अब उर्दू के हवाले से हम बात करें, ये जो उर्दू लैंग्वेज है ये 400 साल जो है ये क्या है, पुरानी है। अब 1832 में, कब? 1832 में इंग्लिश दौर के अंदर उर्दू को बतौर ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर किया गया? 1832 के अंदर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। और फिर उर्दू हिंदी तनाज़ा स्टार्ट हुआ 1867 में। उसके बाद एक जॉर्ज कॉम्बेल है, जॉर्ज कॉम्बेल, इसने हुक्म दिया 1871 के अंदर कि उर्दू को सिलेबस से बाहर निकाल दिया जाए, सिलेबस से स्क्रैप करने का हुक्म दे दिया। किसने? जॉर्ज कॉम्बेल ने इसका हुक्म दे दिया। जॉर्ज कॉम्बेल वो क्या था उस वक्त? गवर्नर ऑफ बंगाल था। जॉर्ज कॉम्बेल क्या था? जॉर्ज कॉम्बेल गवर्नर ऑफ बंगाल था। उसके बाद एंथनी मैकडॉनल्ड है, एंथनी मैकडॉनल्ड। एंथनी मैकडॉनल्ड ने ऑर्डर इशू किया कि जो हिंदी है, 1900 के अंदर क्या इशू किया कि हिंदी जो है वो क्या होनी चाहिए? ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। अब हिंदी को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। एंथनी मैकडॉनल्ड का कौन था? उत्तर प्रदेश यूपी का जो वो गवर्नर था। क्या था? उत्तर प्रदेश का गवर्नर था एंथनी मैकडॉनल्ड। फिर अब जब ये इश्यूज पैदा हुए उर्दू हिंदी तनाज़ा के बाद, जॉर्ज कैम्पबेल ने भी उर्दू को निकाल दिया सिलेबस से। एंथनी मैकडॉनल्ड ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। तो फिर उसके बाद अब उर्दू डिफेंस सोसाइटी बनाई गई। क्या बनाई गई? उर्दू डिफेंस सोसाइटी बनाई। ये किसने बनाई थी? नवाब मोहसिनुल मुल्क ने। नवाब मोहसिनुल मुल्क ने, ये नवाब थे ढाका के, बंगाल के इलाका है, उसके नवाब थे। इन्होंने क्या बनाई? उर्दू डिफेंस सोसाइटी बनाई। और उनकी उर्दू डिफेंस सोसाइटी ने जो ये एंथनी मैकडॉनल्ड ने ऑर्डर किया था, इसके खिलाफ क्या किया? प्रोटेस्ट किया। इसके खिलाफ क्या किया? एहतजाज किया। ये उर्दू हिंदी तनाज़ा से हिंदुओं का जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो सामने आता है। अब उर्दू हिंदी तनाज़ा जो था, वन ऑफ द रीजन जो कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वजह थी कि जिन्होंने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज मानने से इनकार किया, तो इस वजह से मुसलमानों को अंदाजा हो गया कि ये उर्दू को एक फॉरेन लैंग्वेज डिक्लेयर करते हैं। ये क्योंकि उर्दू मुख्तलिफ ज़बानों का एक मजमुआ थी, इसको लश्करी ज़बान भी बोलते हैं। इस वजह से ये उर्दू को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उर्दू को एक फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे डिक्लेयर करते थे। तो इन्होंने उर्दू को एक नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान जो बनने का एक सबब बना। उम्मीद है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आपको समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम हिस्ट्री को आगे लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।